हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज सी लैंग्वेज इन हिंदी। सी लैंग्वेज क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके फंक्शन क्या है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके आगे मैं सी के ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हम। पहला पॉइंट है सी लैंग्वेज क्या है और कैसे सीखे। सी लैंग्वेज क्या है और सी लैंग्वेज कैसे सीखे को लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। यदि आपको एक बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है चाहते हैं, तब उसके लिए जो आप सबसे इम्पोर्टेंट है वो सी लैंग्वेज है और कोडिंग होता है, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में आप उनके एक्सपर्ट्स थियोरी क्वेश्चन के साथ साथ कोड लिखने के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास प्रोग्रामिंग की ठीक नॉलेज नहीं है तो आप इंटरव्यू में आगे नहीं बढ़ सकते हो। वैसे प्राय तौर से इन इंटरव्यू में बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आपको मालूम है कि सी लैंग्वेज क्या है। किसी भी लैंग्वेज सीखने से पहले सी प्रोग्रामिंग को सीखने की सलाह क्यों दी जाती है, इस सीखा जाता है। यदि आपके मन में ये भी सवाल उत्पन्न होता है तो हो सकता है आपके लिए आज ये मैं सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, वो आपको वेरी यूज़फुल होने वाला है। ये सी लैंग्वेज बहुत ही स्टार्ट बेस्ड लैंग्वेज है और इजी लैंग्वेज है। इससे हम सभी तरह के प्रोग्रामिंग की सीख सकते हैं। सी प्लस प्लस, जावा और अन्य लैंग्वेज भी इस प्रोग्रामिंग से सीख सकते हैं। सी लैंग्वेज क्या है और कैसे सीखे। सी लैंग्वेज ये हमारा बेसिक पॉइंट था। अब हमारे पास टोटल 5 से 6 पॉइंट है। अभी इससे आगे सेकंड पॉइंट है सी लैंग्वेज क्या है। व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन हिंदी। सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो इजी और वेरी यूज़र डिफाइंड होता है। यूज़र को इजीली समझ में आ जाता है। इसे इनिशियलाइज डेवलप किया गया था डेनिस रिची नाम के वैज्ञानिक द्वारा। ये सन 1960 से 1973 के बीच डेवलप हुआ था। इस मुख्य रूप से एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर डेवलप किया गया था। ओएस सिस्टम के प्रोग्राम को लिखने के लिए सी लैंग्वेज की मेन फीचर है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए उपयोग होता है। लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी का होना, सिंपल सेट ऑफ कीवर्ड का इस्तेमाल होना, इसकी क्लीन स्टाइल का होना, यह फीचर्स सी लैंग्वेज को सूटेबल बनाता है सिस्टम प्रोग्रामिंग जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर डेवलपमेंट के लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारे पीसी को ऑपरेट करने के लिए बहुत से बात के लैंग्वेज ने डायरेक्ट तरीके से हो या इनडायरेक्ट तरीके से हो, सी लैंग्वेज से कई सिंटेक्स फ्यूचर लिया है, जैसे कि जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट और दूसरे लैंग्वेज के सिंटेक्स सभी सी लैंग्वेज के ऊपर से ही आधारित होते हैं। सी प्लस प्लस को आप सी लैंग्वेज का एक सुपरसेट कह सकते हैं। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स है जो सी में कंपाइल होते हैं, सी प्लस प्लस में हो नहीं पाते। सी लैंग्वेज आपको डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाता है और सी प्लस प्लस आपको उसके सेकंड सेम में आता है। उसको ACP बोलते हैं, एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तीसरा पॉइंट है क्या कारण है कि सी लैंग्वेज एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है। हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। किस हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है? ये बहुत ही बेहद लैंग्वेज होने के कारण ही इसे सीखना बहुत ही आसान है। हम लोगों को इजीली समझ में आ जाता है। ये लैंग्वेज बहुत ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर फंक्शन सब आते हैं। इसको इस्तेमाल से बहुत ही एफिशिएंट प्रोग्राम लिखा जाता है। भारी से भारी प्रोग्राम इसको इजीली लिखा जा सकता है और समझ में आ सकता है। ये आसानी से बहुत ही लो लेवल एक्टिविटी को हैंडल कर सकता है। साथ ही इससे बहुत ही कंप्यूटर प्लेटफॉर्म में कंपाइल किया जा सकता है। ये मैक OS में, कंप्यूटर OS में, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 सभी तरह के OS में चल सकता है। हमको इसको डालने के लिए टर्बो सी या सी प्लस प्लस का उपयोग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके फंक्शन, एरे, फॉर लूप, वाइल लूप सभी तरह के फंक्शन सी लैंग्वेज में इंक्लूड हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स क्या है।
इसके फ़ायदे क्या है। वैसे तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक प्रोसीजर लैंग्वेज होती है। सी जैसे प्रोसीजर लैंग्वेज में प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शन की एक लिस्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। एक टिपिकल सी प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा प्रोसीजर है जिन्हें कि फंक्शन कहा जाता है। इसमें बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल, इसका इस्तेमाल किया जाता है एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हो तब आप ज़रूर सोचे होंगे कि एक तरीके से जैसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोग्रामिंग प्रोसीजर भी पैराडाइम भी होता है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है जिसे ओओपी बोल सकते हैं। ये डिप्लोमा के 4 सेम में पढ़ाया जाता है। इससे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। किसी भी प्रोग्राम को स्मॉल बनाने के लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और प्रोग्राम वेरी इजी हो जाता है और इजी से हमको समझ में आ जाता है। सी लैंग्वेज बहुत ही इजी लैंग्वेज है। इसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। सी प्रोग्राम बहुत ही फास्ट होता है, वेरी फास्ट होता है। नए लैंग्वेज जैसे कि पाइथन और जावा ज़्यादा फ्यूचर ऑफर करते हैं, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, आपका प्रोग्राम का कोई काम में न आने वाला पार्ट होता है, उसको गार्बेज वैल्यू और गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं। डायनेमिक टाइपिंग सी प्रोग्रामिंग की तुलना में, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस लो हो जाती है। इसमें बहुत परफॉर्मेंस नहीं होती। एडिशनल परफॉर्मेंस के कारण सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को एलो करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में डायरेक्ट मैनिपुलेशन करने के लिए ज़्यादातर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुमकिन नहीं होता है। इसलिए सी को एक बेहतर चॉइस माना जाता है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। ये प्रोग्रामिंग का बेस है। स्टैंडर्ड सी प्रोग्राम बहुत ही पोर्टेबल होता है। इनकी एक टैगलाइन है जो कि होती है राइट वन कंपाइल एवरी वन। राइट वन प्रोग्राम लिखो और कंपाइल सब कुछ कर दो। स्टैंडर्ड सी प्रोग्राम बहुत ही पोर्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम जिन्हें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ऑपरेट किया जाता है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, मैक ओएस, सभी तरह की ओएस में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं और इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। मॉडलिटी का इस्तेमाल, आप चाहे तो सी कोड के सेक्शन को लाइब्रेरी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। फ्यूचर यूज़ के लिए इस कॉन्सेप्ट को मॉडलिटी कहा जाता है। सी अपने आप में ही बहुत कम काम कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सी लैंग्वेज की असली पावर इसकी स्टोरेज लाइब्रेरी से आती है। सी लैंग्वेज में बहुत से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है कॉमन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सपोज कि आपको कुछ डिस्प्ले करना है स्क्रीन में, तब इसके लिए आप प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं stdio.h लाइब्रेरी, जो आपको एलो करता है प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए। सेटेबिलिटी टाइप लैंग्वेज होती है स्टैंडर्ड। इसका stdio का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सी लैंग्वेज माना कि सी बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन सी का इस्तेमाल बहुत से एप्लीकेशन में होता है, चाहे सिस्टम प्रोग्रामिंग हो या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। चलिए कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं जहाँ सी प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होता है। एम्बेडेड सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लिनक्स, OS X, एंड्रॉयड, iOS। डेटाबेस, SQL, ओरेकल, MySQL, MS SQL सर्वर, अदर यूसेजेस। सी लैंग्वेज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट नंबर 1, सी को इन्वेंट किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है यूनिक्स को लिखने के लिए। फैक्ट 2, सी लैंग्वेज सोशल सेंसर है लैंग्वेज जिसे इंक्लूड किया अर्ली 1970 से। इस लैंग्वेज को फॉर्मलाइज किया गया सन 1928 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI के द्वारा। यूनिक्स OS को टोटली सी में लिखा गया है। अभी के समय में सी सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। इसको बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर सभी स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर में सी ही उपयोग होता है। अभी के समय पॉपुलर लिनक्स OS RDBMS MySQL सी में लिखा जाता है। RDBMS मतलब ये आपको 4 सेम में पढ़ने को मिलता है। ये बहुत ही ईजी आता है, इसको डेटाबेस बोलते हैं।
यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन का डेटाबेस स्टोर कर सकते हो। इजीली आपको समझ में आता है। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में प्रोग्रामिंग से शुरू करने वाले हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड से शुरू करेंगे, मतलब कि प्रोग्राम कैसे लिखा जा सकता है, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होता है, उसको कैसे रन कर सकते हैं, वो सब हम अगले ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। आपको सी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ नॉलेज हो गया होगा। आपने देखा, इसके लिए थैंक यू। मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। बाजू में बेल आइकन को दबाए, उसको दबा दीजिए।